कहते हैं। आइए मैं ऐसे कवि से आपको मिलवा रहा हूं जो आपके अंदर जागरण का जोश भरेगा। हो सकता है कि कुछ बातें आपको अरुचिकर लगे, हो सकता है कुछ बातें आपको रुचिकर लगे, लेकिन इनसे बाहर निकल कर आप आनंद लीजिएगा, क्योंकि कवि की वाणी जनवाणी है, उसका कहने का मन है और वो आपका अतिथि है, वो दूर से आया है। मैं बहुत ही प्रिय अपने छोटे भाई अमित शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ आए और रस वर्षा करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे का आप मान वर्धन करें। काका आप आओ। काका को पता था कि प्रोग्राम कैसा है, भगवा पहन के आए हैं। नहीं काका, मैं कर लूंगा, मैं पहले यही करता था। और अगर ठीक ठाक आपने नहीं सुना तो फिर से यही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आज संचालन कर रहे हैं और ये ताकत डॉक्टर साहब के अंदर ही है, हमारे अग्रज, हमारे आदरणीय, हमारे युग वक्ता, हमारे युग कवि, कि जिस मोरबी में कभी कवि सम्मेलन नहीं हुआ था, बंजर जमीन के सीना फाड़कर बीज डालकर अगर कोई वटवृक्ष पैदा कर सकता है तो सिर्फ डॉक्टर कुमार विश्वास कर सकते हैं, दुनिया की और कोई ताकत नहीं कर सकती। मैं उनकी भूमिका में खड़ा हूं, 15-20 मिनट आपके बीच रहूंगा और आपसे वादा करता हूं कि जब तक आपके बीच रहूंगा तब तक आप सुनेंगे। जहां आपका मन करे आपकी जोरदार तालियां मिले और जहां आपका मन ना करे आप खामोश बैठ सकते हैं। मैं बिना किसी भूमिका के 10 सेकंड की भूमिका उसकी इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण उन कौरवों के पास गए। भगवान ने कहा कि अगर तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए, मैं 5 ग्रामों पे कौरवों को, मैं 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और भगवान से कहा ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वाह। भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ शेष नहीं बचता, युद्ध ही शेष है। तो युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। एक चित्र खींचता हूं और कविता यहां से जन्म लेती है कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। वाह बेटे। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा तब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। वाह, धन्यवाद। इतनी बच जाएगी तो काम चल जाएगा। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां वाह, इस धरती पर आभार, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात, सुनी बात, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई ने छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सब ताऊ के बेटे। कितना ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। डॉक्टर साहब अगर 100 लाइन की कविता में आधी पंक्ति पर भी वाह कर दें
तो एक कवि को भारत रत्न मिलने के समान हो जाता है। वो हर पंक्ति पर वाह वाह कर रहे हैं तो मेरा जीवन सफल हो गया। मैं नमन करता हूं मोरबी की धरती ने मुझे सौभाग्य दिया कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साधकर निजकुल का कुलनाशक नहीं बनूंगा मैं। और खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। वाह 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 वाह। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा इसने तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद ही नहीं करता। लेकिन भगवान अपनी बेइज्जती कभी स्वीकार नहीं करते कि आंखों में की गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। भगवान ने सोचा इसका तो सब कुछ जा रहा है, उसके बाद भी ये परिवार को बचाने की बात करा तो कहीं ना कहीं मेरे संस्कार है। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले। पौत्र भाऊ को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम पौत्र भाऊ को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। अरे शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। वाह वाह। शोले होने थे आंखों में, आभार, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। वाह वाह बेटे वाह। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। वाह वाह। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पे हाथ कैसे उठाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर लड़ता है। वाह। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। भगवान ने बहुत बड़ी बात अर्जुन से कही कि जीवन का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
भैया आपको समर्पित करता हूं कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और परम पिता ने मेरी झोली में एक अनमोल पंक्ति डाली। मैं विधायक जी उस पंक्ति को जितनी बार भी पढ़ा मेरी आंखों में आंसू रहे कि परमात्मा ने इतनी अच्छी कृपा मेरे ऊपर कैसे कही। वो पंक्ति आपकी अदालत में रखता हूं कि ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा। वाह बेटा। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है। एक पंक्ति में श्रीमद् भागवत गीता का सार बताता हूं कि भगवान क्या कहना चाहते थे कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो मां गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबेल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। उस 10वें अध्याय को पूरी दुनिया का मोटिवेशन, पूरी दुनिया का मैनेजमेंट प्रबंधन उस मां गीता के 10वें अध्याय पर बलिदान किया जा सकता है। और उस 10वें अध्याय को मात्र 2 पंक्ति में लिखने की कोशिश की कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। वाह, बहुत अच्छे अमित, बहुत बढ़िया करता है। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इतने ऊंचे थे भगवान, इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहां अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया। युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। वाह, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। और धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। भाई वाह अमित, क्या बात है।